हमारे YouTube चैनल एकता समाचार को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल के बटन को दबाएं और नई नई खबरें देखें। धन्यवाद। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत वागड़ी भाषा के संरक्षण व बल देने के उद्देश्य से डूंगरपुर में पहली बार वागड़ी में क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। इस प्रतियोगिता का आयोजन 9 अक्टूबर को डूंगरपुर के विजयाराजे सिंधिया ऑडिटोरियम में किया जाएगा, जिसमें जीतने वाले को 50,000 तक का इनाम दिया जाएगा। आयोजक कैलाश प्रेमी ने बताया कि भारत में आजादी के लिए जितने भी स्वतंत्रता संग्राम और आंदोलन हुए हैं और उन आंदोलनों से जुड़े जो भी देशभक्त और शहीद हुए हैं, उनके जीवन से आमजन को रूबरू करवाने तथा डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों में बोली जाने वाली वागड़ी भाषा के संरक्षण व बल देने के लिए इस क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। ये जिस तरीके से एक राष्ट्रीय चैनल है, उस पर एक बहुत बड़ा प्रश्न उत्तरी कार्यक्रम आता है, उसी तरीके का ये कार्यक्रम है, जिसमें क्योंकि भारत आज आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, इस समय में हमारे यहाँ जो लोग हैं उनके जनमानस को आज़ादी के उन मतलब जो गोपनीय से गोपनीय जो सैनिक या शहीद रहे हैं, जिन्होंने देश के लिए काम किया, एक तो उनको जनमानस से परिचित करवाना, और दूसरा ये कि हमारी वागड़ी बोली को संरक्षण मिले, बल मिले, क्योंकि किसी भी चैनल पर जाएंगे आप तो हमारी बोली कहीं पर भी नहीं दिखती है। तो एक मनोरंजन भी है, इसमें ज्ञान की वृद्धि भी है और आज़ादी से संबंधित ही इसमें प्रश्न होंगे। किस प्रकार का कार्यक्रम रहेगा, कितने प्रश्न रहेंगे, कितने प्रतियोगी रहेंगे? इसमें अधिकतम प्रतिभागी 40 जो सबसे पहले आए पहले पाए की तर्ज पर भाग ले पाएंगे, और हॉट सीट पर बैठने के बाद में उनसे 11 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें 11वें प्रश्न का जो मूल्य होगा वो 50,000 रुपया। कब से ये पूरा इवेंट शुरू होगा? ये एक दिवसीय आयोजन है और डूंगरपुर के बेहतरीन फुल एसी हॉल के अंदर होने वाला है, और 9 अक्टूबर 2022 को रविवार के दिन होगा, जो कि 11 बजे शुरू होगा और लगभग 2 से 3 बजे तक चलेगा। एक तो हमारी लैंग्वेज की बड़ी समस्या है कि हमारी जो भाषा है, हमारी बोली है, इससे लेकर के और कोई शो तैयार करने को इसलिए भी तैयार नहीं होता, हमारे स्थानीय जो लोग हैं वो भी इसमें रुचि नहीं लेते। तो इस जो शो को हम करने जा रहे हैं, क्विज शो है, और नाम इसका हमने रखा है ये सवाल आज़ादी के, और इसमें वर्गीकृत किया गया प्रश्नों को कि जनरल नॉलेज के या इस तरीके के कोई प्रश्नों का खास कोई अलग से एरिया नहीं है। खाली एकमात्र 1757 जो प्लासी का जो युद्ध हुआ, उस प्लासी के युद्ध से लेकर के 1948 तक जो ब्रिटिश के खिलाफ जो हमारे संघर्ष हुए, जिनमें जन जागरण, साहित्य, कला संस्कृति और सशस्त्र, हिंसक और अहिंसक जितने भी आंदोलन हुए, उन सब से संबंधित प्रश्नों का समावेश किया जाए। और उसका प्रारूप इस प्रकार का रहेगा कि कहीं से भी प्रश्न नहीं उठ सके, इस तरीक़ा का हमने उसको डिज़ाइन किया है। जैसे सबसे पहले तो उसमें प्रविष्टि जो होगी वो 1,000 रुपया दे करके और प्रतिभागी भाग ले सकेगा, और उसमें अधिकतम 40 लोग भाग ले सकेंगे, 40 से अधिक भाग नहीं ले पाएंगे। अब जब वो वहाँ आ गए तो उसके बाद में उनको 5 सवालों के जवाब देने होंगे। उनमें से जो सबसे कम समय पे जवाब देगा वो हॉट सीट पर जाएगा, तो वो सामने जवाब देने के लिए आएगा। वहाँ उससे 11 सवाल पूछे जाएंगे, उनमें एक सवाल की कीमत होगी 1,000 रुपये, और 10वें सवाल तक जो जवाब होंगे उनकी सभी की मिला करके कीमत होगी 10,000 रुपया। जब 11वां सवाल तक वो पहुँचेगा तो 11वें सवाल की कीमत होगी 50,000 रुपया, और वो 11वें सवाल से अगर नीचे गिरता है तो 5,000 रुपये ही लेकर के जा सकेगा, यानी 5वां जो सवाल है वो पड़ा होगा। 1 से लेकर के 5 तक अगर वो नहीं पहुंच पाता है, ऐसी स्थिति में नीचे की जो भी राशि है वो राशि लेकर के वो प्रतिभागी जा सकेगा। अब इसकी पारदर्शिता ये रहेगी कि जो प्रतिभागी भाग ले रहा है वो तय करेगा कि उसको कौन सा प्रश्न पूछना है। तो वो इस प्रकार से होगा कि इस प्रकार का ये जो जार है, ये जार वहाँ रखा हुआ होगा, और उसमें जो भी हमारे अंक है, प्रश्नों के क्रमांक होंगे, वो इसमें लिखे हुए होंगे। जैसे ही वो सीट पर आ गया
अपनी योग्यता से, तो वो वहाँ आकर के और ऑडियंस में बैठे हुए किसी भी व्यक्ति को वो मार्क करके और बुलवा सकता है कि भाई आप आकर के इसमें से स्लिप निकाल लें। उस स्लिप को निकालने पर जैसे उस पर किसी भी प्रकार का अंक आ गया, जैसे 17 नंबर आ गया, तो वो 17 नंबर को जैसे ही बाहर सबके सामने निकालेगा, इस 17 नंबर का जो अंक है वो 8/12 की LED लगी हुई है, उस LED पर वो डिस्प्ले होगा। फिर 8/12 पर ही हमारे जो 4 पेज हैं प्रश्नों के, वो पूरे के पूरे डिस्प्ले होंगे, यानी 4 के अलावा 5वां कागज़ वहाँ नहीं होगा। उन कागज़ों पर जो लिखा हुआ है वो 17 नंबर का जो प्रश्न होगा उस प्रश्न को उससे पूछा जाएगा, लेकिन उनके उत्तर वहाँ नहीं लिखे हुए हैं। फिर उनके उत्तर के लिए अलग से सेपरेट कागज़ होंगे। जैसे ही वो बताता है, अगर उसका सही होता है गलत होता है जो भी है, लेकिन वो वहाँ पर डिस्प्ले 8/12 पर होगा ऑडियंस के बीच में। ये इसकी पारदर्शिता रहेगी। अब ये कैसे तय करें, सवाल ये भी उठता है कि कितनी बार के इसके अंतिम निर्णय को कैसे माना जाए। तो वहाँ सामने 2 कॉलेज और यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर इतिहास विभाग के बैठे हुए हैं। वो ये तय करेंगे कि ये उत्तर सही जो हम कहें वो सही है या उसका कोई विवाद है, तो उसको स्वीकार किया जाए। दूसरा, हम जो ब्रोशर बनवा रहे हैं उसमें लिखा हुआ होगा कि राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल में जो भी अभी तक विवादित उत्तर या प्रश्न रहे हैं, उनमें जो अंतिम बार जो अमेंडमेंट हुआ है वो उत्तर सर्वमान्य होंगे और उसके लिए किसी प्रकार का विवाद स्वीकार नहीं होगा। तो ये हम करने जा रहे हैं। उसमें जो दर्शक के रूप में जो प्रवेश करेगा ऑडिटोरियम में, वो 600 रुपये दे करके सीट पर आकर के बैठेगा। बीच में एक सिस्टम ये रहेगा कि अगर समय मिलता है तो कोई भी देशभक्ति के जो गीत हैं वो वहाँ छोटे बच्चे उस पर नृत्य करें। इसके प्रारूप में एक चीज़ ये रहेगी कि जो प्रतिभागी भाग लेने आ रहा है उसको भारतीय वेशभूषा पहननी अनिवार्य होगी। अगर वो नहीं पहनता है तो वो नहीं खेल सकेगा, और इसकी जानकारी उसको पहले से ही सार्वजनिक रूप से ब्रोशर में, बैनर में, पोस्टर में दे दी जाएगी। तो इससे हमारा एक जो उद्देश्य रहेगा ये रहेगा कि जो हम आज़ादी अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो उसको एक तो जो जानकारियाँ कुछ नहीं भी हैं वो लोगों तक डायरेक्ट पहुँचे, क्योंकि ये बाद में यूट्यूब भी वगैरह पर आएगा। तो वो जो जानकारियाँ जो कहीं न कहीं छुप गई हैं, वो जानकारियाँ स्वतंत्रता संग्राम से लेकर के लोगों तक पहुँचे। दूसरा उद्देश्य ये रहेगा कि वहाँ आने वाला डूंगरपुर और बांसवाड़ा का मूल निवासी होना चाहिए खेलने वाला, तो वागड़ी में भी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ऐसे मंच से जब वागड़ी बोली जाएगी तो ऐसी स्थिति में वागड़ी को बल मिलेगा। ये इसका उद्देश्य है, इसका एक प्रारूप है। अगर आप लोगों को ये लगता है कि इसमें कहीं कोई चूक हो रही है हमसे, तो आप अपने विचार भी बताएं और जो सवाल उठ सकते हैं वो। नवो कार्यक्रम है जो शुरुआत हमें करी रहा, इसमें वागड़नो सहयोग जो है आप सबने पत्रकार संबंधों ने मली ने ये काम सपोर्ट किया, सबने सक्सेस करो। वो कार्यक्रम रहेगा, हरते रहेगा कार्यक्रम ऑडिटोरियम हॉल में रहेगा और हम प्रश्न पर आज़ादी ना सवाल रहेगा।